ओम शांति। आज के बाबा के 6 तारीख के महावाक्य हैं। अव्यक्त वाणी है। रिवाइज कोर्स है 14/1/88। हेडिंग है उदासी आने का कारण छोटी मोटी अवज्ञाएं। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया कि बच्चे अगर कोई ना कोई बात पर अपने आप ही मन उदास होता रहता है, बिना किसी कारण के भी अगर अंदर में खुशी नहीं रहती, बार बार मूड ऑफ होता रहता है, तो उसका कारण है कि बच्चों से सूक्ष्म रूप में कुछ ना कुछ अवज्ञाएं होती रहती हैं। कई बार बच्चों को उसका कारण भी नहीं पता चलता, लेकिन अनजाने में ही बच्चों से कई बार भूलें होती हैं। इसके लिए बाबा ने 2 प्रकार के बच्चों का वर्णन किया है कि एक बच्चे हैं जो निरंतर ही बाबा की स्मृति में रह कर के ही हर कर्म करते हैं, माना उनको नेचुरल श्रीमत हर समय याद रहती है। दूसरे वे बच्चे हैं जो कर्म करने के बाद फिर बाबा की श्रीमत को याद करते हैं। इसलिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे पहले नंबर के आज्ञाकारी बनना है, दूसरे नंबर के नहीं, कि कभी स्मृति स्वरूप होकर कर्म करते हैं और कभी विस्मृति में आ जाते हैं। तो आज बाबा ने कहा, आज बेहद के बड़े ते बड़े बाप, ऊंच ते ऊंच बनाने वाले बाप, अपने चारों ओर के बच्चों में से विशेष आज्ञाकारी बच्चों को देख रहे हैं। हाँ, बाबा ये देख रहे हैं कि मेरे आज्ञाकारी बच्चे कौन से बच्चे हैं। समझते हैं लेकिन नंबरवार हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे अपने को आज्ञाकारी तो समझते हैं, कहते तो हैं कि हम सभी बाबा के आज्ञाकारी बच्चे, लेकिन फिर भी नंबरवार हैं। कोई तो सदा आज्ञाकारी है और कोई आज्ञाकारी है लेकिन सदा नहीं है। आज्ञाकारी की लिस्ट में तो सभी बच्चे आ जाते हैं, लेकिन अंतर तो जरूर है। हर एक बच्चे का अलग अलग पुरुषार्थ है, इसलिए बाबा ने कहा अंतर तो जरूर है। आज्ञा देने वाला बाप तो सभी बच्चों को एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, है ना। बाबा की मुरली तो एक जैसी चलती है, सभी बच्चों के लिए एक जैसी चलती है। तो आज्ञा देने वाला बाप तो एक समय पर एक ही आज्ञा देते हैं, अलग अलग और भिन्न भिन्न आज्ञा भी नहीं देते हैं। फिर भी नंबरवार क्यों होते हैं? क्योंकि जो सदा हर संकल्प व हर कर्म करते बाप की आज्ञा का सहज स्मृति स्वरूप बनते हैं, वह स्वतः ही हर संकल्प, बोल और कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं। माना जो बच्चे कोई भी कर्म करने से पहले बाबा की बातों को याद रखते हैं, तो उनका हर कर्म कैसा होता है? श्रीमत प्रमाण ही होता है। और जो बच्चे स्मृति स्वरूप नहीं बनते हैं, उनको बार बार स्मृति लानी पड़ती है, उनको बार बार ज्ञान की बातों को रिवाइज करके स्मृति लानी पड़ती है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा ही ज्ञान स्वरूप योग युक्त होकर के ही हर कर्म करते हैं। और जो बच्चे होते हैं कि बीच बीच में बाबा की बातों को याद करते हैं और बीच बीच में अपनी मनमत पर चल पड़ते हैं। तो कभी स्मृति के कारण आज्ञाकारी बन के चलते भी हैं, और फिर कभी चलने के बाद फिर आज्ञा याद करते हैं। माना कोई कर्म कर देते हैं, उसके बाद बाबा की बातों को याद करते हैं, क्योंकि आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है ना। और जो श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल मिलता है, वह प्रत्यक्ष फल की अनुभूति ना होने के कारण कर्म के बाद याद आता है कि ये रिजल्ट क्यों हुई। क्योंकि जो बच्चे आज्ञाकारी हर समय नहीं रहते, हर समय ज्ञान स्वरूप नहीं रहते, योग युक्त नहीं रहते, तो उन्हें प्रत्यक्ष फल भी नहीं मिलता। प्रत्यक्ष फल माना उन्हें खुशी की अनुभूति भी नहीं होती। इसलिए वो कई बार क्या होता है, जब कोई कर्म कर लेते हैं, माना कोई गलती कर लेते हैं, उसके बाद उन्हें बाबा की बातें याद आती हैं
कि हमने ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए था, इस वजह से हमारा ये रिज़ल्ट हमें मिला, क्योंकि हमसे ये भूल हुई। कर्म करने के बाद चेक करते हैं तो समझते हैं कि जो जैसी बाप की आज्ञा है उस प्रमाण ना चलने के कारण जो प्रत्यक्ष फल अनुभव हो वह नहीं हुआ। इसको कहते हैं आज्ञा के स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन कर्म के फल को देखकर स्मृति आई। माना कोई गलती की, फिर वो गलती का रिजल्ट क्या हुआ कि कोई ना कोई विघ्न सामने आ गया, तब फिर बाबा की बात उनको याद आती है। तो नंबर 1 बच्चे हैं जो सहज स्वतः स्मृति स्वरूप हैं, माना नेचुरल बाबा की बातों को याद करके चलते हैं, तो वह है नंबर 1 स्मृति स्वरूप आज्ञाकारी। और दूसरे नंबर है कभी स्मृति से कर्म करने वाले और कभी कर्म करने के बाद स्मृति में आने वाले। तीसरे नंबर की तो बात ही छोड़ दो, 2 मालाएं हैं, पहली छोटी माला है और दूसरी बड़ी माला है ना। बाबा ने कहा पहले वो बच्चे हैं जो हमेशा ही स्मृति स्वरूप होकर कर्म करते हैं, नेचुरल श्रीमत के प्रमाण ही हर कर्म होता है, वो बहुत थोड़े बच्चे हैं, इसलिए बाबा ने कहा वो छोटी माला है। और दूसरे वो बच्चे हैं जो कभी आज्ञा को याद करके कर्म करते हैं, कभी कर्म करने के बाद उनको बाबा की आज्ञा याद आती है, तो वो बड़ी माला है। फिर बाबा ने पहचान बताई कि जो आज्ञाकारी नंबर 1 है वो सदा अमृत वेले से रात तक सारे दिन की दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलने के कारण हर कर्म में मेहनत अनुभव नहीं करते हैं। क्योंकि जो बच्चे हमेशा आज्ञा प्रमाण चलते हैं, बाबा की याद में रह के हर कर्म करते हैं, तो उनको मेहनत का अनुभव नहीं होता। लेकिन आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति करते हैं ना। जो बच्चे हमेशा श्रीमत के प्रमाण चलेंगे तो उनको नेचुरली बाबा से ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, आशीर्वाद प्राप्त होती रहती है। क्योंकि आज्ञाकारी बच्चे के ऊपर हर कदम में बाप दादा के दिल की दुआएं साथ हैं, इसलिए दिल की दुआओं के कारण हर कर्म ही फलदायी होता है। क्योंकि कर्म बीज है और बीज से जो प्राप्ति होती है वह फल है। तो नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का तो हर कर्म रूपी बीज शक्तिशाली होने के कारण हर कर्म का फल अर्थात संतुष्टता और सफलता प्राप्त होती है। क्योंकि वो बच्चे हर कर्म ईश्वरीय याद में रहकर करते हैं, तो उन्हें हर कर्म में सफलता प्राप्त होती है। संतुष्टता उन्हें अपने आप से भी होती है और कर्म के रिजल्ट से भी होती है और अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क से भी होती है। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः और सदा ही अनुभव करती हैं। कई बार कई बच्चे अपने कर्म से स्वयं तो संतुष्ट होते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा विधि पूर्वक कर्म किया, लेकिन कहाँ सफलता रूपी फल जितना स्वयं समझते हैं उतना दिखाई नहीं देता है, और कहाँ फिर स्वयं से भी संतुष्ट, फल में भी संतुष्ट, लेकिन संबंध संपर्क में संतुष्टता नहीं होती। तो फिर इसको नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। माना कई बच्चे अपने कर्म से भी संतुष्ट होते हैं, स्वयं से संतुष्ट हैं, जो उन्हें कर्म का रिजल्ट मिला उससे भी संतुष्ट हैं, लेकिन सारी आत्माओं के जिनके भी वो संपर्क में आते हैं उनसे सभी से संतुष्ट नहीं होते। तो बाबा ने कहा तो फिर उनको भी नंबर 1 आज्ञाकारी नहीं कहेंगे। तीनों ही बातों में जो नंबर 1 आज्ञाकारी होगा वो संतुष्टता ही अनुभव करेगा। वर्तमान समय के प्रमाण कई श्रेष्ठ आज्ञाकारी बच्चों द्वारा कभी कभी कोई आत्माएं अपने को असंतुष्ट भी अनुभव करती हैं। आप सोचेंगे ऐसा तो कोई भी नहीं है जिससे सभी संतुष्ट हों, कोई ना कोई तो असंतुष्ट हो भी जाते हैं, लेकिन वह भी कई कारण होते हैं।
अपने कारण को ना जानने के कारण मिसअंडरस्टैंडिंग माना गलत फहमी कर देते हैं। दूसरी बात, अपनी बुद्धि, प्रमाण, बड़ों से चाहना, इच्छा ज़्यादा रखते हैं और वह इच्छा जब पूर्ण नहीं होती है तो असंतुष्ट हो जाते हैं। तीसरी बात, कई आत्माओं के पिछले संस्कार, स्वभाव और हिसाब किताब के कारण जो भी संतुष्ट होना चाहिए वह नहीं होते। इस कारण नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का व श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा संतुष्टता ना मिलने का कारण होता नहीं है, लेकिन अपने ही कारणों से असंतुष्ट रह जाते हैं। इसलिए कहाँ कहाँ दिखाई देता है कि हर एक से कोई असंतुष्ट है। माना बाबा ने कहा बच्चे कि बाबा तो कहते हैं कि हर एक आत्मा को संतुष्ट करो, लेकिन बाबा ने कहा कोई कोई आत्माओं के असंतुष्ट रहने के कोई ना कोई कारण होते हैं। बाबा ने कहा और कोई कोई आत्मा का ऐसा संस्कार होता है जो हर एक किसी से ही असंतुष्ट रहती है, लेकिन उसमें भी मेजॉरिटी 95% के करीब तो संतुष्ट होंगे, 5% ही असंतुष्ट दिखाई देते हैं। तो नंबर 1 आज्ञाकारी बच्चे मेजॉरिटी तीनों ही रूप से संतुष्टता अनुभव करेंगे। माना स्वयं से भी संतुष्ट, कर्म के फल से भी संतुष्ट और संबंध संपर्क में भी संतुष्ट। तो जो नंबर 1 आज्ञाकारी हैं वह सदा ही आज्ञा प्रमाण, श्रेष्ठ कर्म उनके होने के कारण हर कर्म के बाद संतुष्ट होने के कारण कर्म बार बार बुद्धि को और मन को विचलित भी नहीं करेगा कि ठीक किया व नहीं किया। सेकंड नंबर वालों को तो कर्म करने के बाद फिर कई बार मन में संकल्प चलता है कि पता नहीं ठीक किया व नहीं किया। जो सेकंड नंबर के आज्ञाकारी बच्चे हैं वो हमेशा कर्म करने के बाद भी सोच में डूबे रहेंगे, जिसको आप लोग अपनी भाषा में कहते हो कि मन खाता है कि ठीक नहीं किया। नंबर 1 आज्ञाकारी आत्मा का कभी मन नहीं खाता, क्योंकि आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन का बोझ नहीं है। पहले भी सुनाया था कि एक है कर्म के संबंध में आना और दूसरा है कर्म के बंधन वश कर्म करना। तो नंबर 1 आत्मा कर्म के संबंध में आने वाली है, इसलिए सदा हल्की है। नंबर 1 आत्मा हर कर्म में बाप दादा द्वारा विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति करने के कारण हर कर्म करते आशीर्वाद के फल स्वरूप सदा ही आंतरिक विल पावर अनुभव करेगी, सदा ही अति इंद्रिय सुख का अनुभव करेगी, सदा अपने को भरपूर अर्थात संपन्न अनुभव करेंगी। कभी कभी कई बच्चे बाप के आगे अपने दिल का हालचाल सुनाते क्या कहते हैं कि ना मालूम क्यों आज अपने को खाली खाली समझते हैं। कई बार होता ना बच्चों के पास सारी प्राप्ति होती है फिर भी उन्हें खाली खाली अनुभव होता है, कोई बात भी नहीं हुई है लेकिन संपन्नता व सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। कई बार उस समय कोई उल्टा कार्य या छोटी मोटी भूल नहीं होती है, लेकिन चलते चलते अनजान व अलबेलेपन में समय प्रति समय आज्ञा के प्रमाण काम नहीं करते। पहले समय की अवज्ञा का बोझ किसी समय अपनी तरफ खींचता है, जैसे पिछले जन्मों के कड़े संस्कार स्वभाव कभी कभी ना चाहते भी अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो ऐसे समय प्रति समय की हुई अवज्ञाओं का बोझ कभी कभी अपनी तरफ खींचता है। कई बार होता ना वर्तमान में कोई बच्चों से गलती नहीं होती है, लेकिन कोई ना कोई पहले कोई भूल की होती है तो वो बोझ भी अपनी तरफ खींच लेता है। वह है पिछला हिसाब किताब और यह है वर्तमान जीवन का हिसाब, क्योंकि कोई भी हिसाब चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का लगन की अग्नि स्वरूप स्थिति के बिना भस्म नहीं होता। बाबा कहते चाहे कोई बच्चों से वर्तमान में भूल हुई है या कोई पिछला भी हिसाब किताब है,
जब तक बच्चों का योग पावरफुल नहीं है तब तक वो हिसाब किताब भस्म नहीं होता। सदा ही अग्नि स्वरूप स्थिति अर्थात शक्तिशाली याद की स्थिति, लाइट माइट हाउस स्थिति, बीज रूप स्थिति सदा ना होने के कारण हिसाब किताब को भस्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए रहा हुआ हिसाब अपनी तरफ खींचता है। उस समय तो कोई गलती नहीं करते हो, फिर पता नहीं क्या हुआ, कभी मन नहीं लगेगा याद में, सेवा में, कभी उदासी की लहर होगी। तो एक तो होता है ज्ञान के द्वारा शांति का अनुभव, दूसरा होता है बिना खुशी बिना आनंद के सन्नाटे की शांति। एक होता है ज्ञान युक्त शांति, एक होता है बाबा ने कहा बिना खुशी वाली, बिना आनंद वाली सन्नाटे की शांति। वह बिना रस के शांति होती है। सिर्फ दिल करेगा कि कहाँ अकेले में चले जाएं, बैठ जाएं। ये सब निशानियां हैं कोई ना कोई अवज्ञा की। कर्म का बोझ खींचता है। अवज्ञा एक होती है पाप कर्म करना व कोई बड़ी भूल करना, और दूसरी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी होती हैं। जैसे बाप की आज्ञा है अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो, तो अमृत वेले अगर इस आज्ञा के प्रमाण नहीं चलते तो उसको क्या कहेंगे, आज्ञाकारी या अवज्ञा। हर कर्म कर्म योगी बन करके करो, निमित्त भाव से करो, निर्माण बन करके करो, ये आज्ञाएं हैं। ऐसे तो बहुत बड़ी लिस्ट है, लेकिन दृष्टांत की रीति में ही सुना रहे हैं। दृष्टि वृत्ति की तो सबके लिए ही आज्ञा है कि हमारी दृष्टि वृत्ति हमेशा शुद्ध रहे, पवित्र रहे। बाबा ने कहा ये सबके लिए आज्ञा है। तो इन सब आज्ञाओं में से कोई भी आज्ञा अगर विधि पूर्वक पालन नहीं करते तो इसको ही कहते हैं छोटी मोटी अवज्ञाएं। ये खाता फिर अगर जमा होता रहता है तो जरूर अपनी तरफ खींचेगा ना। बाबा ने कहा सूक्ष्म में छोटी मोटी भूल होती हैं तो ये खाता जमा होता रहता है, तो ये अपनी तरफ खींचता है, पुरुषार्थ हो नहीं पाता है। इसलिए कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। जब पूछते हैं ठीक चल रहे हो तो सब कहेंगे हाँ, और जब कहते हैं कि जितना होना चाहिए उतना है तो फिर सोचते हैं। इतने इशारे मिलते, नॉलेजफुल होते, फिर भी जितना होना चाहिए उतना नहीं होता। कारण पिछला व वर्तमान बोझ डबल लाइट बनने ही नहीं देता। कभी तो डबल लाइट बन जाते हैं और कभी बोझ नीचे ले आता है। सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव नहीं करते। बाबा ने कहा बच्चे बीच बीच में क्या हो जाते हैं, अपने को खाली अनुभव करते हैं, सदा खुशी व संपन्न व शांत स्थिति का अनुभव नहीं करते। बाप दादा की आज्ञाकारी बनने की विशेष आशीर्वाद की लिफ्ट के प्राप्ति की अनुभूति नहीं होती। इसलिए किसी समय तो सहज होता है, किसी समय मेहनत लगती है। नंबर 1 आज्ञाकारी की विशेषताएं स्पष्ट सुनी। बाकी नंबर 2 कौन हुआ जिसमें इन विशेषताओं की कमी है, वह नंबर 2 और दूसरे नंबर की माला हो गए। तो पहली माला में आना है ना। मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, हर कदम की आज्ञा भी तो स्पष्ट है। उसी प्रमाण चलना सहज हुआ या मुश्किल हुआ, आज्ञा ही बाप के कदम हैं, तो कदम पर कदम रखना तो सहज हुआ ना। वैसे भी सभी सच्ची सीताएं हो, सजनियां हो, तो सजनियां तो कदम पर कदम रखती है ना। ये विधि है ना, तो मुश्किल क्या हुआ। अगर बच्चे के नाते से भी देखो तो बच्चे अर्थात जो बाप के कदम पर कदम रखें, माना बाप के गुणों की धारणा अपने में करें, फुट स्टेप पर चलें। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप का कहना और बच्चों का करना, इसको ही कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। तो चेक करो और चेंज करो। अच्छा
चारों ओर के सर्व आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के द्वारा प्राप्त हुई आशीर्वाद की अनुभूति करने वाली विशेष आत्माओं को, सदा हर कर्म में संतुष्टता सफलता अनुभव करने वाली महान आत्माओं को, सदा कदम पर कदम रखने वाले आज्ञाकारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। बाबा नमस्ते। सदा रहें हंसते और हंसाते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। फिर है पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट है, सदा अपने को रूहानी यात्री समझते हो। बाबा ने पूछा कि बच्चे अपने आप को हमेशा क्या समझ के चलना है कि हम रूहानी यात्री हैं। यात्रा करते क्या याद रहेगा, जहाँ जाना है वही तो याद रहेगा ना। वैसे भी कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो जहाँ भी पहुँचना होता है बार बार वही चिंतन रहता है कि हमें यहाँ जाना है ना। जिस भी इष्ट देवी की याद तीर्थ पर गए हैं उनकी याद रहती है। अगर और कोई बात याद भी आती है ना तो उसको भुलाते हैं। अगर कोई देवी की यात्रा पर जाएंगे तो जय माता कहते हुए जाएंगे। अगर कोई और बात याद आएगी तो अच्छा नहीं समझते हैं। एक दो को भी याद दिलाएंगे कि जय माता दी याद करो। घर को व बच्चों को याद नहीं करो, माता को याद करो। तो रूहानी यात्रियों को सदा क्या याद रहता है? अपना घर परमधाम याद रहता है। बाबा कहते वह तो होते हैं जिस्मानी यात्री जो तीर्थ पर जाते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे रूहानी यात्री हो। तो रूहानी यात्रियों को क्या याद रहता है? अपना परमधाम घर याद रहता है ना, क्योंकि वहाँ ही जाना है। तो अपना घर और अपना राज्य स्वर्ग दोनों याद रहता है या और भी बातें याद आती रहती हैं? ऐसे नहीं यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है। कई बच्चे होते हैं ना, मधुबन में जाएंगे तो बहुत पुरुषार्थ करेंगे, बहुत योग करेंगे, लेकिन घर में आते ही फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। बाबा कहते ऐसे नहीं कि यहाँ रहते हैं तो याद आ जाती है, रहते हुए भी न्यारे रहना, क्योंकि जितना न्यारे रहेंगे उतना ही बाप से प्यार से बाबा को याद कर सकेंगे। बाबा कहते हैं ना बच्चे, जितना कलयुग की पुरानी दुनिया के बीच में रहते भी न्यारे और बाबा के प्यारे रहेंगे तो उतना ही योग भी कर पाएंगे। तो चेक करो कि पुरानी दुनिया में रहते पुरानी दुनिया में फंस तो नहीं जाते हैं। कमल पुष्प कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ से न्यारा रहता है। तो सेवा के लिए रहना पड़ता है लेकिन मोह के कारण नहीं। बाबा कहते भले गृहस्थी में भी रहो लेकिन सेवा समझ करके रहो, मोह के कारण नहीं। तो माताओं को मोह तो नहीं है। अगर थोड़ा दोतरे पोतरे को कुछ हो जाए फिर मोह होगा। अगर वह थोड़ा रोए तो आपका मन भी थोड़ा रोएगा, क्योंकि जहाँ मोह होता है तो दूसरे का दुख भी अपना दुख लगता है। ऐसे नहीं उसको बुखार हो तो आपको भी मन का बुखार हो जाए। मोह खींचता है ना, क्योंकि मोह जहाँ होता है तो वहाँ डर और चिंता अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। मोह के साथ साथ डर और चिंता आते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे तो पेपर हैं, पेपर तो आते हैं ना। कभी पोतरा बीमार होगा, कभी दोतरा, कभी धन की समस्या आएगी, कभी अपनी बीमारी की समस्या आएगी। ये तो होगा ही, लेकिन सदा न्यारे रहें। बाबा कहते तो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा में अलग अलग प्रकार के दृश्य तो आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा सदा न्यारे रहें, मोह में ना आए। ऐसे निर्मोही हो। माताओं को होता है संबंध से मोह और पांडवों का होता है पैसे से मोह। पैसा कमाने में याद भी भूल जाएगी,
कई बच्चे होते हैं ना, इतना धन कमाने के पीछे भागते रहते हैं कि पुरुषार्थ ही छोड़ देते हैं, योग भी नहीं करते, ज्ञान भी नहीं सुनते। शरीर निर्वाह के लिए नियमित काम करना दूसरी बात है, लेकिन ऐसा लगे रहना जो न पढ़ाई याद आए न याद का अभ्यास हो, उसको कहेंगे मोह। माना धन से मोह, तो मोह तो नहीं है ना। जितना नष्टो मोहा होंगे उतना ही स्मृति स्वरूप होंगे। फिर बाबा कुमारों से मिल रहे हैं, तो बाबा ने कहा कमाल करने वाले कुमार हो ना, क्या कमाल दिखाएंगे। सदा बाप को प्रत्यक्ष करने का उमंग तो रहता ही है कि बाबा की प्रत्यक्षता पूरे विश्व में करें, लेकिन उसकी विधि क्या है। आजकल तो यूथ की तरफ तो सबकी नज़र है। रूहानी यूथ अपनी मनसा शक्ति से, बोल से, चलन से ऐसी शांति की शक्ति की अनुभूति कराएं। बाबा कहते जो यूथ है वो अपने बोल से, कर्म से, चलन से ऐसी शांति की शक्ति की अनुभूति कराएं जो वह समझें कि ये शांति की शक्ति फैलाने वाले हैं। बाबा ने कहा हर एक कोई यही समझे कि शांति की शक्ति चारों ओर फैलाने वाले यूथ हैं। जैसे जिस्मानी यूथ की चलन और चेहरे से जोश दिखाई देता है, देखकर ही पता चलता है कि ये यूथ हैं, ऐसे आपके चेहरे और चलन से शांति की अनुभूति हो। इसको ही कहते हैं कमाल करना। हर एक की वृत्ति से वाइब्रेशन आए। बाबा ने कहा आप हर एक की वृत्ति से शांति के वाइब्रेशन आए। जैसे उन्हों के चेहरे से, चलन से वाइब्रेशन आता है कि ये हिंसक वृत्ति वाले हैं। आजकल दुनिया में देखो तो यूथ के अंदर कितनी लड़ाई झगड़े की भावना बढ़ती जा रही है। बाबा ने कहा ऐसे आपके वाइब्रेशन से शांति की किरणें अनुभव हों, ऐसी कमाल करके दिखाओ। कोई भी शांति का कार्य जब करता है तो सबका अटेंशन जाता है ना, तो ऐसे आप लोगों के ऊपर भी सबका अटेंशन जाए। ऐसी विशाल सेवा करो, क्योंकि ज्ञान सुनाने से अच्छा तो लगता है, लेकिन परिवर्तन अनुभव को देखकर अनुभवी बनते हैं। बाबा कहते जब तुम बच्चे शांति की अनुभूति में रहेंगे तभी दूसरे भी अनुभवी बनेंगे। तो ऐसी कोई न्यारी बात करके दिखाओ। वाणी से तो माताएं भी सेवा करती हैं, निमित्त बहनें भी सेवा करती हैं, लेकिन आप नवीनता करके दिखाओ तो गवर्नमेंट का भी अटेंशन जाए। जैसे सूर्य उदय होता है तो स्वतः ही अटेंशन जाता है ना कि रोशनी आ रही है, ऐसे आपकी तरफ अटेंशन जाए। समझा? आज बाबा ने वरदान दिया, थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई खिदमतगार भव। थकी व तड़पती हुई आत्माओं को सिद्धि देने वाले खुदाई व खिदमतगार भव। आत्माओं की बहुत समय से इच्छा व आशा है निर्वाण व मुक्ति धाम में जाने की। इसके लिए ही अनेक जन्मों से अनेक प्रकार की साधना करते करते थक चुके हैं कि हमें मुक्ति मिल जाए। तो अभी हर एक सिद्धि चाहते हैं, ना कि साधना। सिद्धि अर्थात ही सदगति। तो ऐसी तड़पती हुई, थकी हुई, प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए आप श्रेष्ठ आत्माएं अपनी साइलेंस की शक्ति व सर्व शक्तियों से 1 सेकंड में सिद्धि दो, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। बाबा कहते हैं आप अपनी शांति की शक्ति से उन आत्माओं को मुक्ति का अनुभव कराओ, शांति का अनुभव कराओ, तब कहेंगे खुदाई खिदमतगार। स्लोगन बाबा ने दिया, कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है। अब ये गेट बंद कर दो। माया कब देखती है, कब आती है कि माया देखती है अच्छा ये तो मेरे को इनवाइट कर लेते हैं, कमज़ोर आदतें छोड़ते ही नहीं हैं, तभी माया भी एंटर कर लेती है। इसलिए बाबा कहते हैं कमज़ोर संस्कारों को ख़त्म करो कि हम तो कोई बात नहीं है ही ऐसे, कभी कभी तो गुस्सा आ ही जाता है, धीरे धीरे चेंज हो जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप को बदल लेंगे। नहीं, बाबा कहते हैं ये अपने आप को अलग अलग बहाने नहीं देने हैं, एक धक से अपने अंदर परिवर्तन लाना है। तो कमज़ोर संस्कार ही माया के आने का चोर गेट है, अब ये गेट बंद करो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति।